और कितना सोचोगी तुम आलिया? आप प्रज्ञा के बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा दिमाग। और ऊपर से पता नहीं तुम बुक में क्या खोजे जा रही हो। इतनी जोर से भूख भी लगी है मुझे कम से कम कुछ खाने को तो मंगवा दो। मिल गया तनु, मिल गया। ओह माय गॉड, मिल गया। क्या मिल गया? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई खजाने का नक्शा मिल गया हो। खजाना नहीं, हमें अलादीन का चिराग मिल गया जिससे हम कुछ भी पा सकते हैं अंदर, कुछ भी। देखो आलिया, मुझ में बिल्कुल एनर्जी नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं, तो प्लीज साफ साफ बताओ क्या बात है। आइडिया मिल गया है, सुपर्ब आइडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ भाई के अकाउंटेंट को खरीदना था। एक बार हम उसे खरीद लेंगे ना, फिर देखना हमारा काम कैसे हो जाएगा। वो क्या करेगा? बहुत बड़ा स्कैम। भाई की कंपनी में इतना बड़ा स्कैम होगा, जानती हो किस वजह से? एक प्रज्ञा की कंपनी होगी जिसमें से वो अकाउंटेंट भाई की कंपनी से पैसे निकालकर प्रज्ञा की कंपनी में डालेंगे, और ऐसा लगेगा कि प्रज्ञा अपनी कंपनी को सेटल करने के लिए भाई की कंपनी से फंड्स निकाल रही है, पैसे निकाल रही है। सोचो जब भाई को ये पता चलेगा कि प्रज्ञा ऐसा कर रही है, उनको धोखा दे रही है, तो बिना डिवोर्स, बिना किसी चीज के वो भाई की लाइफ से बाहर हो जाएगी। भाई उसे उठाकर ऐसे मक्खी की तरह बाहर फेंक देंगे। और बाहर ही क्यों फेंकेंगे, मुझे लगता है उसे जेल ही करवा देंगे। तनु, वाह आलिया, क्या प्लान बनाया तुमने, सुपर। मानना पड़ेगा कि उम्र के साथ साथ तुम बहुत शानी होती जा रही हो। हेलो। नमस्कार आलिया जी, कैसन हैं आप? सब कुशल मंगल है ना? कौन 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 है वो जिसने दोबारा मुड़कर आलिया जी को नहीं देखा? Who is he? अब तो पहचाना होगा ना? हाँ? क्या है ना, फोन में एक्चुअली दिखाई नहीं देता, पर ना मैं आपको पहचान लेती। अरे कमाल करती हैं आप आलिया जी। हम आपकी जिंदगी से क्या दूर गए, आपने तो अपने जहन से ही दूर कर दिया हमें। सीधा सीधा बताइए कौन बोल रहे हैं, वरना मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। भड़कने की आदत गई नहीं तुम्हारी, है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो आलिया जी, हम आपके कोई दुश्मन नहीं, आपके अपने प्यारे न्यारे दुलारे दोस्त हैं। नील ठाकुर बोल रहा हूँ। नील? वो कॉर्पोरेटर? सही जवाब। इसका मतलब आप भी हमें उतना ही याद करती थी जितना हम आपको याद करते थे। क्या बात है, बहुत खुशी हुई सुन के। मुझे क्यों फोन करा है? बहुत चिंता हो रही थी आपकी। मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अगर आलिया को कुछ हो गया तो। कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें फोन किया है ना बताने के लिए। तो सुनो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा सबूत है आलिया, जो अगर तुम्हारे सिवा किसी और को मिल गया ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एंड आई डोंट वांट दैट, यू नो। सीधा सीधा बोलो, क्या काम है तुम्हें? मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। 10 लाख लेकर आओ और ये सबूत ले जाओ। और एक बार सबूत तुम्हारे हाथ में आए तो तुम्हारी जिंदगी से सारा टेंशन गायब। लुक मिस्टर, शायद तुम किसी गलतफहमी में हो। मैं तुम्हें 10 लाख देना तो दूर की बात है, 10 रुपए तक नहीं दूंगी। और अगली बार अगर मुझे फोन करके परेशान करने की कोशिश भी की ना, तो 10 जूते और मरवाऊंगी तुम्हें। ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं, समझी? क्योंकि अगर मेरा दिमाग सटका ना तो तुम्हारे परम पूज्य राम जैसे भाई के चरणों में सारे सबूत डाल दूंगा। और फिर वो तुम्हें कितने साल के लिए वनवास भेजेगा ना, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम मेरे भाई या मेरे घर के आसपास भी नजर आए ना मिस्टर नील, तो याद रखना, ऐसी हालत करूंगी ना तुम्हारी कि जिंदगी भर याद रखोगे। इस बंदरिया की अकड़ अब तक गई नहीं है, और मैं तुम्हारी अकड़ उतार कर रहूंगा, मिस आलिया मेहरा। ये सही है, पूरी दुनिया हमें ब्लैकमेल कर सकती है लेकिन हम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो अब तुम्हारा दिमाग चला? आलिया, मुझे ना एक आइडिया है। मैंने प्रज्ञा के डिवोर्स पेपर पे साइन लिए, क्यों ना उसे डिवोर्स पेपर्स को लेके प्रज्ञा के साथ डील करूं। काफी पैसे देगी ना वो, और उन पैसों को लेके मैं स्वीडन शिफ्ट हो जाऊं, वहां पे अपना एक फार्म हाउस खरीदूं और फिर उसी फार्म हाउस में। Just shut up! जहाँ दिमाग लगाना है ना वहां पर लगाया करो। फालतू की चीजों में दिमाग लगाओगे ना तो मुंह के बल जाकर गिरोगे कहीं पर। तुम मेरी सोचना बंद करो आलिया और अपनी सोचो। क्या कि मुझे तो यहाँ वहां की रोज धमकियां मिलती रहती है, पर तुम्हें जो धमकी मिली है ना, तुम कहीं की नहीं रही।
सोते हुए भी मुस्कुरा रहे, कितने प्यारे लग रहे। नहीं, इनसे जरा सा भी प्यार से पेश आई तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं आज भी इनसे प्यार करती हूँ। ये मुगैम्बो मेरे इतने पास क्यों बैठी है? मतलब जब मैं सोता हूँ ये तब मुझे प्यार से निहारती है, डांटती है। बहुत हो गया चोरी छुपे प्यार, आज तो पकड़ के रहूंगा। ये क्या कर रहे हैं? मैं जितना दूर जाना चाहती हूँ उतना ही पास ले आते। अच्छा जी, तो ये चल रहा है। अभी निकालती हूँ सारा रोमांस। आज तो पकड़ी गई है। जब जागता हूँ तो मुगैम्बो बनी रहती है और जब सोता हूँ तो मेरी फुग्गी बन जाती है? किस करने के लिए तो हाथ ऊपर लाना चाहिए ना, ये हाथ नीचे कहाँ ले जा रही है? तुम क्या कर रही थी? तुम मेरे हाथ को जलाने की कोशिश कर रही थी। आपको कैसे पता? आप तो सो रहे थे। सो रहा था। मैंने सपने में देखा कि तुम मेरी उंगली को पकड़ के गरम गरम कॉफी में डुबोने की कोशिश कर रही थी। मेरा हाथ जल जाता। तू सपना देख रहे थे या सोने की एक्टिंग कर रहे थे? देखो तुम। क्या देखूं? नाक में उंगली डालूंगा तुम्हारे। मैं तो अभी एक्टिंग कर रहा था ना। तुम तो दिन भर एक्टिंग करती रहती हो। खड़ूस होने की एक्टिंग, मुझसे जाने की एक्टिंग। मतलब ये कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या करने आई थी। जब मैं सो रहा था तुम मुझे ताड़ रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। मैं ये कॉफी लाई थी आपके लिए। जब मन आए पी लीजिएगा। ए लॉलीपॉप। तुम मेरे लिए कॉफी लेकर क्यों आई हो? तुम तो बॉस हो ना, और बॉस तो काम करवाते हैं, करते थोड़ी ना। तो फिर ये कॉफी तुम मेरे लिए किस लिए लाई हो? या एक्चुअली मुझे तो ये पूछना चाहिए कि ये कॉफी मेरे लिए कौन लेकर आया? मुगैम्बो खुश हुआ या फिर मेरी फुगी? एक्चुअली मुझे पता है ये कॉफी मेरे लिए ना फुग्गी लेकर आई है ना मुगैम्बो। ये कॉफी एक पत्नी अपने पति के लिए लेकर आई है ना? पता है एक पत्नी की आंखों में उसके पति के लिए प्यार कब नजर आता है? जब पति के सामने होने से पत्नी जब शर्माती है ना, शर्मा के आंखें झुका लेती है, उसके बाद सर उठाकर आंखों में आंखें डालकर इसी तरह प्यार से देखते रहती है। मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार साफ नजर आता है। अब तुम मना क्यों कर रही हो? बोलो ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जल्दी से मुझे गीली गीली सी कॉफी पिला दो ना। ये आपका स्टाइल ना बहुत अच्छा है, लेकिन मुझ पे काम नहीं करेगा। आप एम्प्लॉई है, मैं बॉस हूँ। की डिस्टेंस, वरना अच्छा नहीं होगा। और ये कॉफी पी लीजिएगा, वरना ठंडी हो जाएगी तो फेंकनी पड़ेगी। और मुझे नहीं अच्छा लगता घर का खाने पीने का सामान घर में। तुम कुछ भी कह लो, गुस्सा दिखाओ या एटीट्यूड, मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारे दिल की बात निकलवा कर ही रहूंगा। अगर उसने दिल की बात कह दी और लव कन्फेस कर लिया तो क्या हुआ? क्या सोच रहे तुम? तनु के बारे में? देख, तनु के बारे में मत सोच। तू रॉकस्टार है और तूने हमेशा दिल की सोचा है, तो आज भी तू अपनी दिल की ही सुन। तेरा दिल ना कभी तुझे कुछ गलत करने नहीं देगा। चलो ना, चल के कॉफी पीते, बहुत मन कर रहा है। तनु मेरा मन नहीं कर रहा है, तुम जाओ। अरे तो दिमाग के लिए पी लो, फिर आराम से सोचना कि करना क्या है। और मैं तो कहती हूँ कि क्या कहती हूँ यार, बोलो ना तनु। कभी कितना बोलती हो और कभी कभी बोलते हुए चुप। अरे नमस्ते आलिया जी, कैसी हैं आप? सब बढ़िया ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या कह रही हैं आलिया जी? आप ही ने तो मुझे बुलाया। हाँ मैंने?
आप ही ने तो कहा था, भूल गई कि देखो नील ठाकुर, मेरे घर के आसपास या मेरे भाई के आसपास भटकने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। या जी आपकी ये बातें ना मेरे लिए चैलेंज बन जाती है, इसीलिए मैं अपना चैलेंज पूरा करने के लिए आ गया। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा स्मार्ट, क्यूट, हैंडसम चेहरा देखने के लिए आप तड़प रही थी और जानबूझ के आपने मुझे उकसाया ताकि मैं दौड़ के यहाँ चले आऊं? ऐसा है ना? हाँ, मुझे पता है। आलिया, ये चिपकू ऐसे नहीं जाएगा। ये तो अच्छा हुआ अभी यहाँ पे नहीं है, वरना पता नहीं इसका क्या हाल करता। भाई के छोड़ो, अगर इसने प्रज्ञा को देख लिया या प्रज्ञा ने इसे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या? घर में मेहमान आया है भाई, कुछ खाने के लिए लाओ, पीने के लिए लाओ। बैड मैनर्स। देखो तुम यहाँ से अभी जाओ। जाऊं? अरे मैंने तो सोचा ब्रेकफास्ट का टाइम है, अच्छा खाना मिलेगा, खाना खाते खाते उससे बात कर लूंगा। घुमा फिरा के बात मत करो, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो मुद्दे की बात यह है मिस आलिया मेहरा कि जब जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे लिए था। याद है मुझे फोन करके गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज नील ठाकुर मेरी मदद करो, अपना कोई खास आदमी हमारे पास भेजो, मुझे कुछ काम करवाना है। मुझे सब पता है, प्रज्ञा को मारने के लिए मेरा खास आदमी चाहिए था ना, मैंने अपना खास आदमी तुम्हारे पास भेजा। आलिया जी कैसी हैं आप? क्या हालचाल आपके? हालचाल बाद में पूछेंगे, पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हमारे घर पर दशहरा का उत्सव है और उसमें मैं चाहती हूँ कि तुम किसी आदमी को भेजो जो प्रज्ञा को जान से मार दे। और हाँ, आदमी ऐसा होना चाहिए जो पूरे हादसे को ऐसा लगने दे जो एक्सीडेंट हुआ। है तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी? एक आदमी है मेरे पास, विजय नाम है। बताइए कहाँ भेजूं? फैंटास्टिक। देखो मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से मुंबई से बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम तनु और राज भैया से पीछे से कांटेक्ट कर लेना। और हाँ, काम अच्छे से हो जाना चाहिए। मैंने अपने तरकश से अपना ब्रह्मास्त्र निकाल कर तुमको दिया, लेकिन जब आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो तुम्हारे जेब में से एक फूटी कौड़ी नहीं निकल रही। कोई बात नहीं, निकलेगा, पर मेरे जेब से तुम्हारे लिए सबूत, क्योंकि मैं सब जानता हूं कि प्रज्ञा को कैसे मारने की कोशिश की तुमने। पहले मेरे सहारे उसे किडनैप करवाया, फिर तलवार से और फिर उस पुतले के सहारे उसे मारने की कोशिश की ना तुमने। और ये मत सोचना कि ये तीर मैं हवा में चला रहा हूं, मेरे पास सारे सबूत हैं। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मिस आलिया। मेरी बुलबुल का चेहरा तुम्हारी वजह से खराब हुआ, तुम्हारी वजह से उसने आत्महत्या की, और वो आत्महत्या नहीं थी, उसने मजबूरी में आके किया था, तुम्हारी वजह से। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। रॉबिन, थोड़ा आराम से। इसे भी अभी आना था, अगर इसने हमें साथ में दिखा तो बहुत बुरा फंसेंगे। देखो अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन कहीं छुप के बात करते हैं ना प्लीज। अरे मैं क्यों छुपूं भाई? ये कौन सा मर्डर किया है या रेप किया है या किसी को लूटा है? डरने की बारी तुम्हारी है, समझी? तुम डरो। तुम जाकर इसे संभालो, इसे संभालती हूँ। तुम जरा यहाँ पर आओ प्लीज। प्रज्ञा, मैंने उस बारे में बहुत सोचा। इस बारे में? वही जो कल तो मुझे कह रही थी। देखो अगर प्रज्ञा सुन लेगी तो डरता हूँ क्या उस प्रज्ञा से मैं? तुमने मुझे बैग पैक करने के लिए कहा था ना, तुमने मुझे कहा था कि फैसला लो, तो मैंने फैसला ले लिया। इतनी जल्दी अकल आ गई तुम्हें? चलो अच्छा है तुम्हारे लिए। मेरा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि क्या है कि मैं ये घर छोड़ के जाने वाली हूँ नहीं। इनफैक्ट घर तो तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, वो भी मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालूं। यही बात तुमने मुझसे कल भी कही थी तनु। हाँ, और दोबारा इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। तुम्हें चाहिए क्या? क्या चाहिए क्या? बताया तो था 1000 बार बताऊं, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। और अभी इसी वक्त मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊं? कहाँ से लाऊंगी मतलब? इतने बड़े घर में रहती हो, इतने बड़े रॉकस्टार की बहन हो, 10, 20, 50 लाख तो तुम्हारी अलमारी में पड़े होंगे। जाओ और जाके लेके आओ। ये बात मैं दोबारा डबल इंश्योर करने के लिए कह रही, क्योंकि क्या है तुम्हारे पास भूल जाती हो ना, तो तुम्हें बात कह के याद दिलाना पड़ता है, तो इसलिए तुम्हें याद दिला रही हूँ।
कि मैं अपना हक छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने के अलावा और भी बहुत जरूरी काम। चलो, इससे तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब उस चिपकू से कैसे बचा जाए? देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस कल सुबह तक मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। ओके? ठीक है, कल का वक्त दे रहा हूं तुम्हें। अगर कल मुझे पैसे नहीं मिले तो कल का सूरज निकलेगा जरूर, लेकिन शाम का सूरज तुम्हारे लिए डूबेगा नहीं, समझी? आलिया, ये कॉर्पोरेटर जो तुम्हारे सर पे चढ़ के नाच रहा है पैसों के लिए, और तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं। वो प्रज्ञा जो सारे पैसों पे नागिन बन के बैठी हुई, वो अभी से एक एक पैसे का हिसाब लेती है तो तुम्हें तो 10 रुपए तक नहीं देगी। और ऊपर से उसे पता चला ना कि इस कॉर्पोरेटर से मिलकर तुमने उसे और उसकी बहन को मारने की कोशिश की है, तो तुम्हारा गेम खत्म। जो चीज पता है उसे बार बार रिपीट मत करो, समझी? मुझे अकेला रहने दो, मुझे कुछ सोचना है। मैं यहाँ रुकूं या नहीं समझ नहीं आ रहा, पर आलिया के लिए तो रुकना ही पड़ेगा। अगर वो फिर से एक्सपोज हो गई तो मैं फिर से अकेली पड़ जाऊंगी। ये तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी तो आज कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना ऑफिस में, तुझे वहां आना चाहिए था, तू यहाँ कैसे आ गया? मेरे उस इम्पोर्टेंट मीटिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, उसी के लिए आया हूँ। क्या क्या काम है कोई बात? एक सेकंड, कहीं आलिया ने तो फिर से कुछ नहीं किया यार? वो तनु ने तेरे साथ कोई बहस करी है, लड़ाई करी क्या थी? तू आ यार, तू बैठ यहाँ पे, प्लीज बैठ। और तू मेरी बात ध्यान से सुन। अगर आगे तू पहले मेरी बात सुन यार। बहुत हिम्मत जुटाई है मैंने बात करने के लिए, फिर से हिम्मत नहीं ला पाऊंगा। आज जब मैं मिरर के सामने खड़ा था तो मैंने एक डिसीजन लिया, वही डिसीजन तुझे बताने आया हूँ। तुझे शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन एक तू ही है जो मेरी बात समझ सकता है। तो वो जो मुगैम्बो है ना, प्रज्ञा दी, मुगैम्बो के लेंसेज के पीछे फुगी का चश्मा छुपा है। मोगैम्बो के लेंसेज के पीछे फुग्गी यानी प्रज्ञा दी का चश्मा छुपा है। तू क्या कह रहा है यार? देख मैं एक बात समझता हूँ कि चश्मे के पीछे लेंसेज छुपे हो सकते हैं, पर लेंसेज के पीछे चश्मे कैसे छुपे? इसके पीछे बात को लिटरली क्यों ले रहा है? समझने की कोशिश करना यार। वो मुगैम्बो है। मुगैम्बो खुश हुआ। वो फुगी नहीं है, फुगी कोई और है, और वो फुगी मुगैम्बो के नकाब में है। तू समझ? फुगी मेरी फुगी। अभी को तो सबको सच पता चल गया, पर बताया किसने? क्या सोच रहे? तुझे भी पहले शक हुआ था ना? अब कहीं नहीं यार, तू बता, आगे बता फिर क्या हुआ? उसकी असलियत तो सामने आ गई। अब मुगैम्बो का नकाब हटा करना मुझे अपनी फुगी को सामने लाना। तू ये कैसे करने वाला है? यही तो प्रॉब्लम है ना, मुझे पता नहीं मैं ये कैसे करूंगा, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ। अब मैं ये तेरी मदद के बिना तो कर नहीं सकता। Now you have to help me get my फुगी back. बट अभी एक बात बता, आर यू श्योर कि जो तू सोच रहा है, जैसा तुझे लगता है कि फुगी यार प्रज्ञा दी है, वैसा सच में है या नहीं है? आई एम लिटिल कंफ्यूज, तो एक बार सोच पहले। अरे यार, पहले मुझे भी डाउट था, लेकिन अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए। एक्चुअली कल रात को जब हम दोनों कमरे में अकेले थे ना, तो मैंने उसे इस तरह घुमाया, इस तरह पकड़ा, दीवार से सटा करना, अपने हाथों से उसके बाल को हटाकर उसके गर्दन पे पप्पी पकड़ा। तो क्या कर रहा है यार अभी? देख, तुझे जो बताना तू बता, पर दूर से बता ना। अरे आगे बता फिर क्या हुआ? अरे आज सुबह को जब मैं सो रहा था ना, तो मुझे निहार रही थी, ताड़ रही थी। पर एक सेकंड, अगर तू सो रहा था तो तुझे कैसे पता कि वो तुझे ताड़ रही थी? डिटेल्स में मत घुसना। मैं सो रहा था, मतलब सोने की एक्टिंग कर रहा था, और जैसे ही वो मेरे पास आई ना, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मुझे अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला कि मैं जानता हूँ जब कोई इंसान अपनी नजरें चुराता है बस इसी तरह, फिर नजरें उठाता है ना, तो इसका मतलब वो इंसान प्यार करता है। यार तू फिर से चिपक रहा है यार। तू बता मुझे पूरी बात, पर वहीं खड़े होके बता ना। आगे क्या? तुझे दिख नहीं रहा है क्या? मुझे कैसे देखेगा यार? तू था उनके साथ, मैं थोड़ी ना था। तू बता ना आगे क्या हुआ? तो जब मैं उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार देख सकता हूँ, तो तू क्या मेरी आंखों में उसका मेरे लिए प्यार नहीं देख सकता क्या? नहीं देख सकता यार। तेरी आंखों
आंखों पे, चेहरे पे, ये दाढ़ी मूंछ, मुझे कोई रोमांस वाली फीलिंग नहीं आ रही है ये सब देखकर। तेरे भी तो चेहरे पे दाढ़ी मूंछ है, मेरे अंदर कोई रोमांस वाली फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन मैं बता तो रहा हूँ ना। यार तू छोड़ यार, मुझे वैसे भी तेरे राजा बीरा तू ठीक नहीं लग रहे। तू वहीं खड़ा रहे पास मत, और जल्दी आगे बता ना क्या हुआ। आई कांट। मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा, तो प्यार देखा है यार। यार मैं तेरी बात पे बिलीव कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ तूने उनकी आंखों में अपने लिए मुझ पे भरोसा करेगा। क्या कर रहा है यार? अब तूने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया ना, तो मैंने उसकी आंखों में जो प्यार का समुद्र देखा है ना, मैं उस समुद्र में डूबना चाहता हूँ और फिर तैरना चाहता हूँ, और ये सब करने में तू ही मेरी मदद कर सकता है। तो उसके चेहरे पर जो ये मुगा नकाब है ना, उस नकाब को हटाने के लिए कोई आइडिया देना मेरे दोस्त। कुछ सोच यार, आज मुगैम्बो है, कल डॉक्टर डैंग आएगा, फिर गजराल ठकराल पता नहीं कौन कौन आएंगे। तब तक क्या मैं अपनी फुगी को ढूंढता रहूंगा क्या? दी कितनी खुश होंगी जब उन्हें पता चलेगा कि अभी खुद उनका प्यार पाना चाहता है। चलो अच्छा, जब कुआं खुद प्यासे के पास आना चाहता है तो उसकी हेल्प कर ही देनी चाहिए, मजा आएगा। ओए, तू फिर से सोच रहा है? अरे यार मैं कहीं नहीं खोया, इनफैक्ट मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, तेरी इस बात के बारे में मेरे दिमाग में ना एक सॉलिड प्लान है। ये हुई ना बात। ये मेरा कमीना दोस्त, पूरी प्रॉब्लम सुनने से पहले आइडिया आ गया। बोल तेरा आइडिया क्या है? तू बात सुनना, दूर रह के वहीं पे खड़े होके तू मेरी बात सुन पहले। Just like a man, dude. चल। ऑपरेटर की आवाज से तो लग रहा था कि वो अपनी बात पर बहुत सीरियस है। पैसे तो अरेंज करने ही पड़ेंगे आलिया, पर जो दूसरों के रहमो करम पर पड़ा हो, वो एक दिन में कहां से लाएगा 10 लाख रुपए? जेल जाने से रेपुटेशन भी खराब हुई, उसके बाद तो कोई मुझे इतने पैसे उधार भी नहीं दे सकता। क्या करूं? प्रज्ञा अपनी माँ के साथ है, मौका अच्छा है, और शायद यही एक मौका है। धीरे धीरे, जैसे आपका हाथ ठीक हो गया ना माँ, ऐसे बहुत जल्दी आपके पाँव भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर आप चलने भी लगेंगी, बोलने भी लगेंगी। माँ चलने की कोशिश करते हैं। चल उठिए, उठिए, आराम से। शाबाश, हो जाएगा। अब पाँव आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हो जाएगा माँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड माँ, हो जाएगा माँ। नहीं, आप रोइए मत, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, तू बाहर क्यों आ गई? दादी, मुझसे अब और नहीं देखा जाता था। दादी, पहले तो माँ की हालत में थोड़ा सुधार आ रहा था, लेकिन इतने दिनों से कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। कब तक रहेंगी इस हालत में? बेटा, ये आजमाइश का वक्त है, इसमें कभी सब्र दिखाना पड़ता है और कभी हिम्मत। भरोसा रख, तेरी माँ जरूर जल्दी ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी बेटा। वाह, इसे कहते हैं अली बाबा का खजाना हाथ लगना। आज तो थोड़े ही लूंगी,
पर बहुत जल्द सारे के सारे हथियार लूंगी। थोड़ी और ले लेती हूँ।